सभी कर्मचारियों को सरकार ने दे दी है सौगात। आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग के गठन को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 2026 में 8वां वेतनमान लागू हो जाएगा। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनधारियों के साथ साथ बिहार के तमाम कर्मचारियों को वेतन दोगुना हो जाएगा। शिक्षकों के वेतन में भारी उछाल होगा, वेतन में होगी भारी बढ़ोतरी। माना जा रहा है कि वेतन 2 गुने हो जाएंगे। मूल वेतन का 2.57 में गुना करके देखिए। विशिष्ट शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों और बीपीएससी से बहाल हुए और होने वाले प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर और हेड शिक्षकों के वेतन में बहुत ज्यादा हो जाएगा फायदा। तो बहुत बड़ी फायदा भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है वेतन बढ़ोतरी को लेकर। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। 2026 में इसे लागू किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे जुड़ी तमाम खबरों को हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। आपको बता दें कि बीते दिन केंद्र कैबिनेट में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर मंजूरी दे दी है, मुहर लगा दी है, ठप्पा लगा दी है। बहुत उधेड़-बुन में बातें चल रही थी कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की गठन कब और कैसे करेगी या करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों को यह खुशखबरी दे दी है और उसी के तर्ज पर राज्य स्तर पर भी लाभ मिलता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि विशिष्ट शिक्षकों को, बीपीएससी शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को इसको फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे भी विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक राज्यकर्मी बने हैं और हैं भी। नियोजित शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ मिला था, तो ये निश्चित है कि 8वें वेतनमान का भी लाभ बिहार के बचे हुए जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनकी संख्या भी अभी अच्छी खासी है, उन्हें भी यह लाभ मिलेगा। डाक कर्मियों को मिलेगा, बैंक कर्मियों को मिलेगा, स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा, तमाम बिहार के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। मूल वेतन का 2.57 में गुना करके आप देख सकते हैं। ऐसे माना जा रहा है कि वेतन कर्मचारियों की काफी बढ़ जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी। तो शिक्षकों के वेतन में भारी उछाल होने की बातें की जा रही है। अब शिक्षकों की वह समस्या दूर हो जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर होते थे। तो यह बड़ी सौगात सरकार की ओर से मिली है। पूरी तरह से हम इसको जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या कुछ इसमें सामने आई है। देश भर के 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारियों को यह लाभ मिलेगा। केंद्र का निर्णय है। आपको बता दें, फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन इससे उपभोक्ता मांग बढ़ेगी। फिलहाल वर्ष 2026 तक प्रभावी रहेगी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश। बताते चले कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते व पेंशन में वृद्धि करने पर अनुशंसा देने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से केंद्र सरकार में कार्यरत, सैन्य बलों में कार्यरत कर्मियों समेत 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इस फैसले से सरकार का वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन इसका असर देश में विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की मांग को बढ़ाने पर भी होगा।
अभी जिस तरह भारतीय इकोनॉमिक मांग की कमी से जूझ रही है, उसे देखते हुए यह सकारात्मक असर भी दिखाएगा। दिल्ली में भी 4 लाख केंद्रीय कर्मचारी सैन्य बल शामिल हैं, जो इस फैसले से फायदे में होंगे। दिल्ली चुनाव को देखते हुए यह फैसला अहम साबित हो सकता है। वैष्णव ने बताया कि आजादी के बाद ही एक निश्चित अंतराल पर केंद्रीय कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाने का सुझाव देने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता रहा है। अंतिम बार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो हैं 2016 से प्रभावी हुई थी। अगले वर्ष 2026 में किया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह फैसला अभी इसलिए किया है कि ताकि उसे सिफारिश देने और सरकार को उस फैसला करने के लिए पर्याप्त समय मिले। उन्होंने कहा है कि आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। गौरतलब है कि पहले वेतन आयोग का गठन मई 1946 में किया गया था। कई राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अपने कर्मचारियों को वेतन को संशोधित करती है। मैंने पहले ही बताया, तो इसके अनुरूप ही बिहार सरकार भी अपने वेतन की कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करेगी। यानी कि इसमें नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, तमाम तरह के बिहार के जो कर्मी हैं, ब्लॉक स्तर के कर्मी, प्रखंड कर्मचारी, पंचायत कर्मचारी, तमाम लोगों को इसमें फायदे होंगे। वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद जब वेतन भत्ते आदि में वृद्धि होती है, तो इससे पूरी इकोनॉमी जो है सकारात्मक असर इस पर पड़ता है। हालांकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों की अगर बात करें तो केंद्र ने पूरी तरह से लागू किया था। हालांकि केंद्र सरकार ने वेतन व पेंशन में वृद्धि का भी जो फैसला किया था, उसकी वजह से केंद्र सरकार में न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए प्रति माह और न्यूनतम वेतन पेंशन जो है 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए प्रति माह हो गई थी। इसके अनुरूप बिहार सरकार ने भी किया था, जबकि अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए और अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपए तय की गई थी। बात 8वें वेतन आयोग पर आके रुकती है। इसको लेकर उसी में हम आपको बता दें कि मनमोहन सरकार ने गठित किया था पिछला 7वां वेतन आयोग। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने किया था और उसकी सिफारिशों को मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 से लागू किया था। वर्ष 2016-17 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार के व्यय में 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, इसको भी हम आपको बता दें। हम सबको उन सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा और उपभोक्ता को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान आया है। अब देखिए, सरकार भी इसका ऐलान बहुत जल्द कर देगी। इसलिए करेगी क्योंकि बिहार में भी चुनाव है और वह इसका फायदा भी लेना चाहेगी। तो आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे केंद्र की मंजूरी मिलेगी, बिहार में उन चीजों को लागू किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। तो निश्चिंत रहे कि बिहार के, ऐसा माना जा रहा है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतनमान का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या नियोजित शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ नहीं मिला? मिला। तो नियोजित शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों और बीपीएससी से बहाल तमाम शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। 1 करोड़ से ज्यादा सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को इसमें लाभ मिलेगा। अब तक कब कब गठित किया गया है इसका हम बता दें। उससे पहले बता दें कि दोगुना हो सकता है कर्मचारियों के वेतन। कैसे? तो केंद्रीय कर्मियों के लेवल 1 कर्मियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतनमान में 34,560 रुपए किया जा सकता है। कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों के अधिकतम 2.5 लाख की बेसिक सैलरी मिलती है। यह 4,08,000 हो सकती है, यानी कि दुगना। पेंशन में भी इजाफा होगी। वर्ष 2004 से जोड़ने पर नौकरी में 25 वर्ष पूरे करने वालों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। 8वें वेतन आयोग में लेवल 1 के कर्मी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए
डियरनेस रिलीफ डीआरई हो गई है, तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपये डीआरए होती है। ऐसे में 7,280 रुपये प्लस डीआरए की राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी, यानी कि वेतन की बढ़ोतरी दोगुनी होगी। अब तक के गठित आयोग कब 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 हुआ? पहला पहला अगर बात कर ले तो 1946 से 1947 55। दूसरा हुआ था 1957 से 1959। तीसरा 1970 से 1973। चौथा 1983 से 1986। पांचवा 1994 से 1997। छठा 2006 से 2008 और सातवां 2014 से 2016 18,000 रुपया। अब इसकी बात की है, यानी कि अब तक गठित वेतन आयोग की ये बातें हमने आपको बताई। प्रति न्यूनतम वेतन की सिफारिशें इस प्रकार से हुई थी। तो अब निश्चिंत रहे कि बिहार के तमाम शिक्षकों को भी, पुराने शिक्षकों को तो मिलना है, विशिष्ट शिक्षकों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वह कर्मचारी हैं, राजकीय कर्मचारी हैं। बीपीएससी के शिक्षकों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन यहाँ नियोजित शिक्षकों पर है, लेकिन आप हक बकाइए, घबराइए नहीं। नियोजित शिक्षकों को भी, स्वास्थ्य कर्मियों को भी, पंचायत कर्मी जो है उनकी भी वेतन बढ़ोतरी होगी। अब कुछ और कर्मचारियों पर चर्चा चलेगी, उससे पहले अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।